हम गद्दार थे जब जासूसी करते, और जब उनके दल में हम मिल जाते, मर्ज कर जाते, तो क्या जासूसी नहीं करते? वहाँ पर तो और जासूसी अच्छा ढंग से हो सकता था। लेकिन जासूसी हम लोगों का नेचर में नहीं है। हम लोग गरीब होते हैं लेकिन हम लोग ईमानदार होते हैं। हम लोग किसी के प्रति निष्ठा के साथ रहते हैं और रहने का काम किया है। तो जहाँ तक यहाँ रहने की बात है, तो जब महागठबंधन के लोग हमको अपना पार्ट नहीं माने, तो फिर राजनीति में कहीं न कहीं शरण लेना तो है। और यहाँ पर हम धन्यवाद देते हैं राज्य एनडीए के लोगों को। इन लोगों ने पार्टी में मर्ज करने का कोई दबाव नहीं डाला है। एक उनका इलाई के रूप में, एक घटक के रूप में स्वीकार किया है। और यही हम चाहते थे कि अपना अस्तित्व बनाए रखें, ताकि गरीबों की भला, जो 2015 में मुख्यमंत्री के रूप में हम काम किया था 1534 सूत्री कार्य, वो कार्य को हम इनके साथ रह करके इम्प्लीमेंट करावें, इसीलिए हम यहाँ पर आए। लेकिन आपने कसम भी खाया कहा, तो बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप में थोड़ी ईमानदारी है तो मेरी बात को ज़रूर आप ये करेंगे। हमको विश्वास नहीं होता है कि आप लोग करते हैं, आप लोग डंडीमारी करते हैं। जब नीतीश कुमार जी ने कहा कि मर्ज कर जाओ और नहीं तो बाहर जाओ, तो बाहर जाने के लिए उन्होंने कहा, तो मेरा कसम का खत्म वहीं पर हो गया। तो कसम की बात कहाँ थी? अगर बाहर जाने की बात नहीं करते तो हम निश्चित रूप में उनके साथ रहते। लेकिन जब उन्होंने कह दिया कि बाहर जाओ, तो फिर कसम की बात कहाँ थी? इस चीज़ को आप लोग जरा मीडिया में दीजिए, तो मैं समझता हूँ कि उनका जो नेचर है वो सामने आ जाएगा। और ये जो भ्रम है आप लोगों के दिल में कि कसम खाया था, सही कसम खाया था। हालांकि राजनीति में कसम का कोई स्थान नहीं होता है, लेकिन हम लोग गरीब होते हैं। हम लोग गरीब होते हैं तो कोई भी बात पर अडिग रहते हैं। और वो तो मैंने कसम खा ली थी। अगर नीतीश कुमार मर्ज की बात नहीं कहते, या मर्ज की बात कहते, बाहर भी रखने की बात कहते, सिर्फ यही कहते कि तुम बाहर न जाओ, तो हम बने रहते। लेकिन उन्होंने साफ कहा, एक बार ने कहा, हमारे 5 विधायकों के सामने कहा कि अगर मर्ज नहीं करोगे तो बाहर जाओ। तो हमारे सामने क्या उपाय था? तो फिर और वो कसम कहाँ रहा? इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है बेगूसराय के यहाँ। लगातार जो विरोधी लोग हैं, ये बीजेपी के विरोधी दल के लोग सवाल उठाते हैं कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सभी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, कहने को तो कह सकते हैं लोग, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि मेरे के यहाँ सीबीआई का क्यों नहीं रेड हुआ? जिनके पास अर्थ रहता है, जो गलत कमाई करते हैं, करोड़ों की संपत्ति बना के रखते हैं, यहाँ आशंका है वहीं पर ईडी अपना या और लोग अपना छापा मारते हैं। तो विजय चौधरी जी के वो रिश्तेदार हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो जैसा सुनने में आया है कि वो करोड़पति नहीं, अरबपति हैं, और इलीगल ढंग से पैसा कमान करके रखने का काम किया है। वैसी परिस्थिति में अगर उनके यहाँ छापा मारा जा रहा है, अगर छापा में कुछ नहीं मिलेगा तब कर सकते हैं कि बेईमानी है, जानबूझ करके किया गया है। और जब छापा में या कुछ संपत्ति मिलेगी तब सोच सकते हैं कि स्थिति क्या है।